कहानी की शुरुआत होती है, कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो चोरी करके भाग रहे होते हैं। उनका पीछा कुछ और लोग कर रहे होते हैं। दरअसल ये लुटेरे होते हैं जो अलग अलग जगह जाकर चोरी कर कर भागते हैं। उसके बाद वो लुटेरे किसी तरीके से अपनी जान बचाकर एक केव में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से रात हो जाती है। वो रात में लुटेरे अपना सामान चेक करते हैं। उन्हें अपने सामान में एक मैग्नेट मिलती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और विलियम को दिखाया जाता है। विलियम अपने दोस्त से ब्लैक पाउडर के बारे में बात करता है। ब्लैक पाउडर एक तरीके का पाउडर होता है जो हवा में भी आग लगा सकता है। तभी विलियम के साथियों पर कोई जानवर हमला करके उन्हें मार देता है। इससे घबराकर विलियम अपनी तलवार उठा लेता है और उस जानवर पर हमला करके उस जानवर का हाथ काट देता है। उससे वो जानवर खाई में गिर के मर जाता है। विलियम उस जानवर का हाथ अपने साथ रख लेता है ताकि वो पता कर सके ये जानवर कौन सा था। अगले दिन विलियम और उसका साथी अपने आगे के सफर पर चल देते हैं ब्लैक पाउडर की तलाश में। तभी उनका पीछा कुछ लोग करने लगते हैं। उन लोगों से बचने के लिए विलियम और उसका साथी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के सामने पहुंच जाते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे कुछ सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने कमांडर के पास लेके जाते हैं। कमांडर उन दोनों की तलाशी लेता है। कमांडर को विलियम के पास से उस जानवर का कटा हुआ हाथ मिलता है। कमांडर विलियम से पूछता है कि तुम्हें ये हाथ कहाँ से मिला। विलियम सारी बात बताता है कि किस तरीके से रात में उसने उस जानवर को मार के उसका हाथ काटा था। पर कमांडर और उसके साथी विलियम पर हंसने लगते हैं। दरअसल उनको भरोसा नहीं होता कि विलियम ने इस जानवर को मारा है। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ली होता है। ली यहाँ पर कमांडर है। ली विलियम से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। कमांडर अपना आखिरी फैसला बताने ही वाले होते हैं। तभी कमांडर का एक आदमी बोल पड़ता है और बोलता है हो सकता है विलियम सच बोल रहा हो, क्योंकि विलियम की तलवार पे अभी भी इस जानवर के खून के निशान हैं। तभी एक सैनिक भागकर आकर जनरल को बताता है कि उन्होंने हम पर हमला कर दिया। जनरल अपने सभी कमांडर्स को आदेश देता है कि युद्ध की तैयारी की जाए। साथ में विलियम और उसके साथी को अरेस्ट कर लिया जाए। विलियम जनरल के एक खास आदमी से पूछता है कि किसने तुम पे हमला किया और तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। जनरल का साथी विलियम को बताता है कि जिन्होंने हम पे हमला किया है वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो जानवर इन पर हमला कर देते हैं। ये भी पूरी ताकत से उन जानवरों का मुकाबला करते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी को अलग अलग तरीके के कलर में बांटा हुआ था। कुछ तीरंदाज थे, कुछ भाले से लड़ने वाले, कुछ लड़कियों की सेना। ये पूरी ताकत से उन जानवरों से लड़ते हैं और उन जानवरों को मारते हैं। इनके भी बहुत से साथी मरते हैं। तभी दिखाया जाता है कि कुछ जानवर वॉल के ऊपर चढ़ के आ जाते हैं। विलियम एक इंसान से उसके हाथ खोलने के लिए कहता है। विलियम साथ में उसका साथी बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और उनमें से कई जानवरों को मार देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि क्वीन जो जानवरों की रानी होती है वो जानवरों को वापस आने का आदेश देती है। सभी जानवर अपने मरे हुए साथियों को लेकर वापस चले जाते हैं और इसी के साथ ये जंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जर्नल विलियम और उसके साथी के पास पहुंचकर उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इन्होंने आज उन सबकी जान बचाई थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि विलियम और उसका साथी तैयार होकर जनरल के पास खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। जनरल इनका स्वागत करता है। उसके बाद जनरल विलियम से निशाने की कला दिखाने के लिए कहता है। विलियम अपनी निशाने की कला दिखाता है। सब लोग उसके लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि विलियम और साथ में ली साथ में खाना खा रहे होते हैं। ली बताती है कि मैं अपने देश के लिए लड़ना पसंद करती हूँ। विलियम बताता है मुझे पैसों के लिए लड़ना पसंद है। उसके बाद दिखाया जाता है कि विलियम और उसके साथी के पास एक इंसान आता है। वो उन्हें ब्लैक पाउडर दिखाता है। वो बताता है मैं भी आज से 25 साल पहले इस ब्लैक पाउडर की तलाश में ही आया था। वो बताता है जब अगली बार ये जानवर इन पर हमला करेंगे तब हम एक सही मौका देख के तीनों ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। विलियम और उसके साथी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है एक कमांडर विलियम से पूछता है तुम्हारे पास ये मैग्नेट कहाँ से आई। उसे लगता है इस मैग्नेट की मदद से हम जीत सकते हैं। विलियम उस कमांडर से पूछता है ये जानवर कहाँ से आए। उसके बाद वो कमांडर विलियम को बताता है कि कुछ साल पहले एक आग का गोला एक पहाड़ पे गिरा, उससे ये जानवर बने। ये जानवर हर 60 साल में आते हैं और हर लोगों पर हमला करते हैं। दरअसल इनकी एक रानी है जो इनसे ये सब करवाती है। उसके बाद दिखाया जाता है जर्नल और साथ में ली वॉल पे होते हैं। तभी दो मॉन्स्टर उन पे हमला कर देते हैं जिसमें जर्नल की मौत हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है एक मीटिंग हो रही होती है। उसमें ये डिस्कस करते हैं शायद मॉन्स्टर्स को मैग्नेट की मदद से बेहोश करा जा सकता है। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये एक मॉन्स्टर को पकड़ेंगे और ये एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या मॉन्स्टर मैग्नेट से बेहोश होता है। उसके बाद विलियम का दोस्त विलियम से कहता है कि यहाँ पर हम इनके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ पर हम ब्लैक पाउडर के लिए आए थे। अब हमारे पास ब्लैक पाउडर है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन विलियम यहाँ से जाना नहीं चाहता। अगले दिन दिखाया जाता है
फिर से मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते हैं। ये बड़ी कोशिश करते हैं मॉन्स्टर्स को पकड़ने की, लेकिन ज़्यादातर मॉन्स्टर्स इन्हें छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद ये एक मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है इनका शक सही होता है, क्योंकि मॉन्स्टर मैग्नेट से बेहोश हो रहा होता है। उसके बाद उस मॉन्स्टर को और साथ में मैग्नेट को राजा के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद ली और उसके साथियों को पता पड़ता है मॉन्स्टर्स ने किले के नीचे से सुरंग बना के वो शहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है विलियम का दोस्त और तीसरा इंसान ब्लैक पाउडर लेकर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। विलियम इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम का दोस्त और वो तीसरा इंसान विलियम को बेहोश कर कर भाग जाते हैं ब्लैक पाउडर लेकर। जब ली को यह पता पड़ता है कि विलियम का साथी ब्लैक पाउडर लेकर जा चुका है, तो वो विलियम को जेल में गिरवा देती है। उसके बाद दिखाया जाता है विलियम के साथी को वो तीसरा इंसान धोखा देकर भाग जाता है। उस तीसरे इंसान को आगे जाके कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं और वो गलती से ब्लैक पाउडर को आग में घेर देते हैं। उससे वो लुटेरे और साथ में वो तीसरा इंसान मर जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है विलियम के साथी को ली के सेना पकड़ के द्वार से किले में ले आती है। उसके बाद ली को पता पड़ता है कि मॉन्स्टर्स ने शहर पे हमला कर दिया है, इसलिए वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए शहर की तरफ चली जाती है। साथ में वो विलियम को भी आज़ाद कर देती है। ली विलियम को जाने के लिए कह देती है, लेकिन विलियम ली के साथ आखिरी सांस तक लड़ने का निश्चय करता है। उसके बाद विलियम भी शहर पहुंच जाता है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है शहर में सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, वो पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं। तभी वहां पर ली और विलियम भी पहुंच जाते हैं, वो उनसे लड़ने लगते हैं। उसके बाद ली और विलियम एक प्लान बनाते हैं। जो इनके पास बंदी मॉन्स्टर होता है, ये उस पे बम बांधकर उसे क्वीन के पास भेजने का प्लान बनाते हैं। जब वो मॉन्स्टर क्वीन के पास पहुंच जाता है तो विलियम निशाना लगाता है, पर क्वीन के बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं। इसके बाद सारे मॉन्स्टर विलियम और ली पे हमला कर देते हैं, लेकिन विलियम फिर से एक बार निशाना लगाता है, पर उसका निशाना फिर से चूक जाता है, क्योंकि उसके मॉन्स्टर फिर से उसे बचा लेते हैं। अगली बार निशाना लगाने से पहले विलियम क्वीन के पास मैग्नेट को फेंक देता है। मैग्नेट की वजह से क्वीन के बॉडीगार्ड काम नहीं कर पाते। उसके बाद जब विलियम निशाना लगाता है तो उसका निशाना सही जगह जाके लगता है। बम फटने की वजह से क्वीन मर जाती है। क्वीन के मरने के बाद सारे मॉन्स्टर अपने आप मरने लगते हैं। इस तरीके से ये जंग जीत जाती है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है ली विलियम को 2 ऑप्शन देती है, या तो वो अपने दोस्त को अपने साथ लेके जा सकता है या ब्लैक पाउडर को। विलियम अपने दोस्त को चुनता है। विलियम और विलियम के दोस्त दोनों फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। इस तरीके से ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये मूवी आपको पसंद आई होगी।